जिस जगह मैं चल रहा हूँ ये वाला सीन आपने बहुत सारे फोटोज में या वीडियो देखे होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी जगह है। तो ये वाली जगह है जैसलमेर का लोंगेवाला, जहाँ पर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और यहाँ पर बॉर्डर मूवी की शूटिंग हुई थी। जहाँ रास्ता कुछ इस तरह का है, इस तरह का व्यू है, पूरा वीरान एरिया है। बहुत आनंद आएगा, तो वीडियो लास्ट तक देखिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए लोंगेवाला का आज टूर करते हैं। जैसलमेर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी है, 150 से 160 किलोमीटर रहेगा। ये तनोट वाले रास्ते पे ही है। आपको तनोट जाना हो पहले तो पहले तनोट जा सकते हैं। अगर आपको नाइट रुकना हो तनोट में तो पहले लोंगेवाला जाइए, मैंने पिछले वीडियो में बताया। बाकी आप ये रामगढ़ लिखा रहा तनोट, अगर सीधा जाएंगे तो तनोट, और ये लेफ्ट साइड मुड़ेंगे तो आप यहाँ से सीधा लोंगेवाला भी जा सकते हैं। मेरा जो रूट था, मुझे वापस आना था शाम को जैसलमेर, तो मैं पहले तनोट चला गया, बॉर्डर देख लिया, फिर जो कि तनोट से वापस 40 किलोमीटर लोंगेवाला पड़ता है। लोंगेवाला से फिर सीधा ही आप वहाँ से रामगढ़ वापस आ जाओगे। आपको इस रास्ते से वापस आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पूरा सुनसान रास्ता है। रामगढ़ के बाद में यहाँ पे ज़्यादातर दुकानें वगैरह नहीं आती है। इस हिसाब से आप अपना व्यवस्था करके चलिए। पूरे रेत के धोरे आएगा, रेत का समंदर है लोंगेवाला, जिसके ऊपर बॉर्डर मूवी की शूटिंग भी हुई थी, आपको पता हो तो। वो जगह आज हम जाने वाले हैं और उसका हिस्ट्री भी मैं आपको पूरा बता दूंगा। देखिए, ये वाला जो रास्ता है अभी तनोट वाला रास्ता है। पहले मैं तनोट गया था, मैं आपको बता देता हूँ। तनोट जो है 3:30 से पहले आप हो जाए, ताकि वहाँ बॉर्डर भी आप देख सकते हो। उसके बाद में आप लोंगेवाला चले जाइए। लोंगेवाला घूमने में लगभग 2 घंटे से 3 घंटे चाहिए। वैसे सनसेट के टाइम जो लोंगेवाला का जो व्यू होता है ना, वो बहुत ज़बरदस्त वाला होता है, वहाँ आनंद आ जाएगा आपको। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ तनोट। 1 किलोमीटर दिखा रहा है, उसके बाद में 40 किलोमीटर दूर लोंगेवाला आएगा। 1971 का युद्ध हुआ था, आपको पता होगा, जब भारत ने पाकिस्तान से जब बांग्लादेश को अलग कर दिया था। बांग्लादेश को अलग किया था तो पाकिस्तान को क्या है, उसका बहुत बुरा लगा था और उसने धोखे से भारत पर आक्रमण किया था रात के टाइम में। 6-7 सितंबर की रात थी 1971 के अंदर, और भारत पर हमला कर दिया था। इसकी हिस्ट्री आगे बताऊंगा, इससे पहले ये व्यू देख लीजिए आप। आपने बहुत सारे वीडियोज़ में देखा होगा जैसलमेर के ऐसे व्यूज़, जो आप सोच रहे होंगे कि ये लोकेशन कौन सी है। तो ये तनोट से आप वापस लोंगेवाला जाएंगे ना, तो इस रास्ते पे आपको ये लोकेशन मिलेगी। जो व्यू आप ढूंढते हैं या आप सर्च करते हैं, लेकिन ऐसे मिलने वाले नहीं है। लेकिन मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ, ये लोकेशन सिर्फ इसी रास्ते पे आएगी। ना तनोट से रामगढ़ वाले पे आएगी, ना लोंगेवाला से रामगढ़ पर आएगी। तनोट से आप जाएंगे वापस लोंगेवाला तो ठीक है। 40 किलोमीटर के एरिया में आपको ऐसा रास्ता मिलेगा। अब लोंगेवाला 2 किलोमीटर है और मैं पहुंच चुका हूँ लोंगेवाला वॉर मेमोरियल। देखिए, यहाँ का टाइम लगभग रहता है, आप आराम से 6:30 बजे तक घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, एंट्री फीस कुछ नहीं है, फ्री है सब कुछ। पार्किंग के अंदर आप गाड़ी छोड़ दीजिए। उसके बाद हम चलते हैं, पहले वार मेमोरियल देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको वो लोकेशंस बताऊंगा जो आपने वीडियो में सबसे पहले देखी है। यहाँ देखिए, कुछ मशीन गन्स पड़ी है, कुछ ये आप देख रहे हैं स्टेचू बने हुए हैं। इसके ऊपर, सबके ऊपर जो जवान शहीद हो गए थे उस टाइम लोंगेवाला वॉर के बाद, और 1900 जो 65 का युद्ध हुआ था उसके अंदर। तो दोनों के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ जो भी जवान शहीद हुए हैं उनकी सबका यहाँ पे स्टेचू बना हुआ है, और उसके अंदर नीचे डिटेल्स लिखी हुई है, किन्होंने कितने पाकिस्तानी जो सैनिक थे उनको मारा था। सारी चीज़ें देख सकते हैं। कौन से हमारे जवानों ने हथियार यूज़ किए थे, वो सारी चीज़ डिटेल्स यहाँ पड़ी है। ये पंजाब रेजिमेंट थी जिनके ऊपर हमला कर दिया था पाकिस्तानियों ने 1971 के अंदर। उसके अंदर ये रेजिमेंट ने संभाला था। भारत के सिर्फ 120 सैनिक ही थे और उनके 4000 से ज़्यादा सैनिक थे। रात के अंधेरे में भारत की इस लोंगेवाला पोस्ट पर हमला कर दिया था, और कम से कम सैकड़ों टैंक लेके आ गए थे वो। मतलब जैसे, मतलब पूरी प्लानिंग से आए थे। तो वो प्लानिंग से आ तो गए थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि 120 सैनिक वहाँ पे थे। लेकिन उन्होंने इतनी तबाही मचाई थी कि बोलते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद में उन्होंने कभी भी इतनी बड़ी हार नहीं झेली थी। 120 सैनिक थे, उनके कम से कम 400 सैनिकों को मार दिया था। और उसके बाद उनके 50-60 टैंक थे, वो पूरे ख़त्म कर दिए थे, पूरा डिस्ट्रॉयड कर दिया था। भारत का एक प्लान था, जो कि रात के टाइम में बोलते कि प्लेन नहीं उड़ सकते थे, तो सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे। तो वो भारत का जो ये प्लेन था वो उड़ा था, और इसने इसने कम से कम 45 टैंक है जो ख़त्म कर दिए थे। आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी, वो इसी पर बनी हुई है। तो पूरा ये वार मेमोरियल है, उसी टाइप का हिस्सा है। यहाँ एक कुआं है जो कि वहाँ तनोट के अंदर आप जाएंगे तो देखेंगे, उसी का ये सीन बनाया गया।
ये जो कुआँ है बताते हैं कि जब पाकिस्तान वाले हार चुके थे, बुरी तरह से हार चुके थे और भागने वाले थे वापस, तो उन्होंने क्या किया कि ये कुएँ के अंदर जाते टाइम इन्होंने ज़हर मिला दिया था कि भारत के जो इंडिया के सैनिक हैं, जो गाँव वाले हैं, वो ये पानी पिएँगे तो वो भी ख़त्म हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि तनोट माता की कृपा थी, लोगों को पता चल गया था कि इसमें ज़हर है। इसके बाद इस कुएँ का पानी हमेशा के लिए बंद है। आप तनोट में जाएँगे तो वो चीज़ भी देखेंगे, जिसका यहाँ वो बनाया हुआ है। एक तरह से देख सकते कॉपी बनाई हुई है। इसके जस्ट सामने एक सर्कल है, इसके ऊपर देखिए शहीद स्मारक बनाया गया है। चारों तरफ जो जवान शहीद हुए थे उनके आप देखेंगे पूरा एक मेमोरीज की तरह मेमोरियल बनाया गया है। ये है इसके सामने, जहाँ अब हम देखेंगे बॉर्डर शूटिंग वाला सेट है वहाँ पे, वो चीज़ भी हम देखेंगे। और यहाँ बैठने की व्यवस्था भी है, यहाँ पे देखिए खाने पीने की व्यवस्था भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन नाइट आप यहाँ होल्ड नहीं कर सकते। अब हम चलते हैं, जो व्यू आपको दिखाया था मैंने सबसे पहले, ये यहाँ पे है। देखिए कोई चार्ज नहीं है, आप आराम से घूम सकते हैं, फ्री है, 1 रुपया भी आपका यहाँ नहीं लगता है। रुपया कहाँ लगेगा वो भी मैं भी आपको बताने वाला हूँ। यहाँ देखिए इस तरह के सेट है, दोनों तरफ से पूरा एकदम रेत है और बीच में इस तरह की जिस तरह से आर्मी के अंदर होता है वैसा ही सेट यहाँ पे बनाया गया है। तो यहाँ पे आप घूम सकते हैं, फ़ोटो शूट करवा सकते हैं, एक बहुत यादगार बनेगी। ये जो गाड़ियाँ देख रही है, पाकिस्तान वाले जो इतने कायर थे, आप सोच के देखिए, इन्होंने अपनी गाड़ी यहीं छोड़ के भाग गए थे। भारत वालों ने हमला करा था उन पे, तो ऐसी सैकड़ों गाड़ियाँ थी, उनके मशीन्स गन थे, टैंक थे, वो यहाँ पड़े हैं आज भी, उसी जगह पे पड़े हैं जहाँ उनकी जो छोड़ के भाग गए थे। बस यहाँ देखो और फोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं आप इस तरह से। ये देखिए कबाड़ हो गया पूरा, उस टाइम ये छोड़ के भाग गए थे। आए तो थे कुछ करने, लेकिन उल्टा बहुत बुरी तरह से हार के गए थे। फिर ये इस तरह के देखिए ये बनाए गए हैं, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि हमारे आर्मी किस तरह से रहती है। वो एक आप फील कर सकते हैं इस चीज़ को, और आप प्राउड फील करेंगे एक इंडियन आर्मी को कि हम हमारी जो आर्मी है किस तरह से, कितनी मजबूत आर्मी है हमारी इंडिया की। जो 120 और वो हज़ारों थे, फिर भी वो हार के गए थे, और इतने टैंक के साथ आए थे, टैंक वैंक लेके आए थे, लेकिन वो और गाड़ियाँ सब छोड़ के गए थे। ऐसी है हमारी इंडियन आर्मी। तो एक प्राइड है हमारी और एक प्राउड भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो यह चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देखिए इस तरह के बंकर बनाए गए हैं, आप देखेंगे इस तरह से अंदर से, तो आपको कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है, जो कि ये लोंगेवाला के अंदर है। ये थोड़ा साइड में है, इस तरह से आप पूरा 3 पार्ट के अंदर ये डिवाइड कर रखा है। पहले में पूरा वॉर मेमोरियल बनाया गया है, दूसरे में ये सेटअप है, जिस तरह से बॉर्डर मूवी की शूटिंग में आप देखते हैं ना, वैसा सेटअप यहाँ पे पूरा बनाया गया है। इस तरह से दूर से ये लोंगेवाला दिख रहा है, यहाँ से साइड में देखिए कुछ ऐसा नहीं है कि आप नाइट को नहीं रुक सकते, ये चीज़ आप दिमाग पे रखना। यहाँ से या तो आप फिर जैसलमेर जाइए या फिर वापस तनोट जाके तनोट में आप नाइट स्टे कर सकते हैं। तो देखिए ये वाले सामने ये जो टैंक वगैरह भी मैंने आपको दिखाए थे वो सामने पड़े हैं वहाँ पे रेत के धोरों में। ये एक पोस्ट हुआ करती थी, यहाँ से बोलते हैं कि बॉर्डर लगभग 20 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ये लोंगे वाला पोस्ट है, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर ही यहाँ से बॉर्डर है। ये पाकिस्तान के टैंक है। इसकी आप देखिए जो आगे से जो ग्रिल है वो नीचे की तरफ हो रही है, इसका मतलब पाकिस्तान के ऊपर है, मतलब इंडिया का। यहाँ पे 40 रुपये का टिकट लगता है। यहाँ पे देखिए अंदर से आप कुछ इस तरह के जो भारत के वेपन्स वगैरह वो आप यहाँ देख सकते हैं। अंदर इसके अंदर अभी लाइट नहीं थी, जैसे ही मैं टिकट लिया और अंदर गया उस टाइम लाइट चली गई थी, तो कुछ ज़्यादा साफ नहीं दिख रहा होगा आपको। तो फिर भी यहाँ पे म्यूजियम टाइप है एक तरह से। ये विजिटर्स गैलरी है, जो कौन कौन नेता लीडर्स वगैरह आते हैं उनकी फ़ोटो वगैरह डाली हुई यहाँ पे रखी हुई है। बाकी हमारे इंडियन आर्मी के वेपन्स वगैरह इसमें दिखाए गए हैं, और इसके अंदर आप घूम सकते हैं। मतलब इसके अलावा यहाँ ऑडियो विजुअल भी है, जहाँ पे आप कुछ एक मूवी की तरह दिखाया जाता है, डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है इसकी अपने लोंगेवाला की पूरी, और ये लोंगेवाला के बॉर्डर का किस तरह से उन्होंने हमला किया वो पूरी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई जाती है। तो फ्रेंड्स वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में एक जय हिंद ज़रूर लिख देना। मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।